टर्बो वगैरह इंजन आ रहे हैं ना दूसरी गाड़ियों के, जो कोरियन अपनी जैसे हुंडई वगैरह, क्रेटा वगैरह हो गई, उनको भी छोड़ करके लोग इसको लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 5 स्टार ना सही तो कम से कम 4 तो आएंगे आएंगे, तब भी ये कहीं ज्यादा बेहतर है जो 3-3 स्टार लेकर के आ रही है, लेकिन 23-23 लाख की जो है ना वो गाड़ियां बेच रहे हैं उनको। ये चाबी आप देख रहे हो, ये पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की चाबी है। मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि वो सेगमेंट के हिसाब से कम 4 से 5 लाख रुपए सस्ती गाड़ी आ जाती है, साथ के साथ बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन के साथ में आती है और काफी सेफ स्ट्रक्चर के साथ भी आती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं होंडा की इस एलिवेट की। और ये गाड़ी भी होंडा सिटी की तरह उनका एक सुपर हिट प्रोडक्ट जो है वो शामिल हो गया उस रेस के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी होंडा ने इतनी ज्यादा डिमांड है ना इस गाड़ी की, हाल ही के अंदर थोड़ा थोड़ा रेट भी बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है गाड़ी है। ये किन की गाड़ी है? ये है कविश जी की गाड़ी है। कविश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आइए और बताइए कि आप ये इस गाड़ी को कैसे चूज करा, क्योंकि बहुत सारी जो है ना मार्केटिंग वगैरह चल रही है, जिसको आप थोड़ा सा फेक मार्केटिंग भी कह सकते हैं। एक हवा तैयार किया जा रहा है दूसरी कंपनियों के द्वारा कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो प्रोडक्ट बोलता है भैया कि किसका कितना ज्यादा बढ़िया है। तो आप बताइए कि इस गाड़ी के ऊपर कैसे चले गए हो आप? तो इस पे जाने का मेन रीज़न मेरा ये था कि एक तो ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो सेफ्टी तो मुझे मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है भाई ये डेफिनेटली, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो 5 स्टार रेटेड कार है, तो इसका भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये भी 5 स्टार लेकर के आए। 5 स्टार ना सही तो कम से कम 4 तो आएंगे आएंगे, तब भी ये कहीं ज्यादा बेहतर है जो 3-3 स्टार लेकर के आ रही है, लेकिन 23-23 लाख की जो है ना वो गाड़ियां बेच रहे हैं उनको। और दूसरा क्या है, इसमें जो इंजन है, जैसे आपको पता है इसमें इंजन होंडा सिटी वाला सेम 1.5 लीटर आईवीटेक है, तो वो इतने सालों से मार्केट में आ रहा है। आई थिंक 15-20 साल से मार्केट में है, तो रिलायबल भी है और मुझे कभी कोई शिकायत इसमें आएगी नहीं इंजन की। तीसरी बात मैं करता हूँ स्पेस की। स्पेस इसमें भरपूर है। मतलब मेन जो गाड़ी का स्पेस, इंजन जो बिल्कुल कोर जिसे बोलते हैं दिल, वो इसमें सबसे अच्छा है। तो ये मेरा एक डिसीजन था, इसलिए मैंने इस पे गया हूँ। देखिए बात तो सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल एक जो अगर बायर है ना उसके दिमाग में 2-3 चीजें ही आती हैं। ठीक है भाई, इंजन कितना रिलायबल है, तो रिलायबिलिटी का तो इसकी मतलब कि कस्में भी खा सकते हो इस इंजन की, इतना बढ़िया ज्यादा रिलायबल है। इनफैक्ट जो टर्बो वगैरह इंजन आ रहे हैं ना दूसरी गाड़ियों के, जो कोरियन अपनी जैसे हुंडई वगैरह, क्रेटा वगैरह हो गई, उनको भी छोड़ करके लोग इसको लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बात तो मैं मानता हूँ। और कंफर्टेबल तो हमने इसको तभी देख लिया था कि जब इसकी जो ड्राइव वगैरह हुई थी, उसके बाद भी 2-3 वीडियोस हमने आपको दिए हैं। कि ये वीडियो खत्म होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो बेझिझक ले लीजिए, आपका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब बाकी सारी चीजों के लिए आगे का वीडियो आप देखते रहिए। एक काम क्यों ना करें कि गाड़ी को चलाते हुए और उसके बाद बातचीत करते हैं, तो जो जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे वो सारी चीजों का रिप्लाई भाई साहब से पूछेंगे। कविश भाई, आपके इस डिसीजन से हम इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, और गिफ्ट भी ऐसा वैसा नहीं है, ये है इन्वोल्व एलिमेंट का प्रो वाली जो सीरीज है ना, वो इनको जो है हम गिफ्ट के अंदर देना चाहते हैं। आप खुद देखिए कितनी प्रीमियम पैकेजिंग वगैरह के अंदर आता है, एक तो ये, और दूसरा जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, मैं मेटेओर शावर की फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूं, ये इतनी ज्यादा यूनिक है बिल्कुल ही। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हर बार नई सी लगती है, हर बार अलग जो है ना एहसास दिलाती है आपको। इसके अंदर हमेशा की तरह आपका एक टैग निकलता है, जिसको आप यहाँ पर लटका सकते हैं। भाई साहब ने ऑलरेडी लटकाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर प्रो वाला लटकाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 स्प्रे जो है ना इसके करने हैं, और आप खुद देखिए वाकई के अंदर यार बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छी। डेफिनेटली मस्ट रेकमेंड। ये जो है ना आप बिल्कुल लीजिए। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। एंड मेक श्योर कि इन्वोल का आप देख करके लीजिए कि आप इन्वोल का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, कहीं बिस्लरी की जगह ब्रिस्ली तो नहीं उठा रहे आप। समझ रहे हैं आप मेरा इशारा? कुछ इस टाइप का जो है वो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एलिवेट जो है वो एकदम से पॉपअप करती है, यहाँ पर आती है। ठीक है, और देखिए मेरे को यहाँ पर पता चल गया कि प्राइस डिफरेंस जो है वो, एक तो इन्होंने बहुत कम अपना मार्जिन रखा है, प्रॉफिट का जो मार्जिन जो है ना वो होंडा ने काफ़ी कम रखा है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट नहीं दी गई है, दूसरी गाड़ियों के अंदर ऐसा कि वो ये दे देते हैं इलेक्ट्रिक सीट वगैरह जो है ना वो दे दिया। आपका वेंटिलेटेड सीट वगैरह जो है ना वो उनके अंदर आ जाती है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना वो सारी दी हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। और फिर से मैं कहूँगा कि यार इन्होंने बड़ा बढ़िया खेला है ये, कि बोनट को थोड़ा सा साइड से उठा दिया ना, ये पूरा का पूरा प्रॉपर एसयूवी वाला जो फील है ना, ये एक अलग से ही आता है।
समझ रहे हैं? एक तो सपाट दे देना होता है और इन्होंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो एक बड़ी गाड़ी को चलाने का एहसास जो है ना वो ये चीज़ देती है। गजब की स्टीयरिंग जो है ना, एक्यूरेसी है इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात लगेगी नहीं आपको। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इंजन आपको होंडा सिटी के अंदर ना थोड़ा सा ज़्यादा साइलेंट फील होता है कैबिन के अंदर, एलिवेट की बजाय। आपने होंडा सिटी चला करके देखी? होंडा सिटी मैंने चलाई है, तो उसमें और इसमें सीटें तो सेम ही है, सीट्स का कंफर्ट एग्जैक्टली सेम है, बट जो आपने बात की है नॉइस की, हाँ। थोड़ा सा नॉइस का फ़र्क है, हल्का सा। बिल्कुल। थोड़ा सा नॉइस लेवल इसमें आई थिंक इन्होंने उस पर काम कम किया है, या फिर ये जैसे कि गाड़ी का वेट ज़्यादा है, एसयूवी करैक्टर है, तो इस वजह से हो सकता है ये नॉइस ज़्यादा आ रही है इसमें। वैसे ये एक काइंड ऑफ फ्रेमलेस जो है ना, फ्रेमलेस है, वो दिया है इन्होंने। गाड़ी लेने से पहले रिसर्च करी थी आपने पूरी प्रॉपर? बिल्कुल पूरी रिसर्च की थी मैंने। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों की वीडियोस देख रहा था। ये गाड़ी तो आपको जैसे कि पता है ये सितंबर में लॉन्च हुई थी, तो उससे पहले मैं सेल्टोस और क्रेटा देख रहा था। बट जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च हुई उसके बाद मैंने इसकी जब वीडियोस देखी और लोगों के रिव्यू देखे मैंने, तब जाके मुझे हाँ ये लगा कि हाँ इसको मैं ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बूट स्पेस सबसे ज़्यादा है इसका, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है, अंदर का स्पेस सबसे ज़्यादा है, व्हील बेस, और दूसरा बोनेट वाला फील तो किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको, क्रेटा सेल्टोस, जो ये बोनेट आपको पूरा एज दिखता है। ट्रू। तो इसमें 360 कैमरा नहीं है, बट मुझे अभी तक 360 कैमरा की इसमें नीड नहीं लगी है, क्योंकि बोनेट आपका पूरा विजिबल है, तो फ्रंट कैमरे का काम आपका बोनेट कर जाता है। राइट में आप बैठते ही हो, जैसे कि आप देख रहे हो ORVM थोड़ा साइड में है, ORVM आपका एग्जैक्टली आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है आपका व्यू। ट्रू। अगर मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ आपको कि कईयों का क्या होता है कि यहाँ ही से शुरू हो जाता है ORVM ना, तो उससे एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो स्मार्ट इंजीनियरिंग, स्मार्ट डिज़ाइन जो है ना, इसको आप बोल सकते हो। और मुझे ये सारी चीज़ें तो है ही गाड़ी के अंदर अच्छी, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव जो लगा वो इनका प्राइस जो है ना वो लगा। जिस प्राइस के अंदर इन्होंने गाड़ी को निकाला ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। ठीक है, 18.5 के अंदर आपको ऑन रोड मिल गई थी ये टॉप वेरिएंट CVT ऑटोमेटिक। ठीक है, वो वाली चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इंटीरियर की भी अगर बात करता हूँ तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है ना इन्होंने दिखाने की जरूर कोशिश करी है। हालांकि यहाँ पर अगर ये सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह होता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर जो है ना एक फील दे सकते थे ये। ठीक है, और देखो प्राइस के हिसाब से इन्होंने जो क्वालिटी वगैरह दी है वो डिसेंट है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह डेफिनेटली थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी अगर हम दूसरी इस सेगमेंट की अगर गाड़ियों की बात करते हैं। लेकिन प्राइस गैप बहुत ज़्यादा रख दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। एवरेज वगैरह क्या कुछ निकाल लेते हो दोस्त आप? एवरेज मैंने इसको हाईवे पे चलाया तो अराउंड इसने मुझे 17-18 के आसपास एवरेज निकाल के दिया, प्योर हाईवे पे। और अगर मैं मिक्स की बात करूं तो अभी जैसे मैं नोएडा से गुड़गांव आया हूं तो मुझे इसने 15 निकाल के दिया है। और वैसे अगर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करूं तो ये अराउंड आपको 11 के आसपास देगा। तो एवरेज ठीक है। आई थिंक इस सेगमेंट की गाड़ी से आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जब कोई एवरेज की बात करता है ना कि इस टाइप की गाड़ी के अंदर 17 के आसपास की एवरेज ले रहा है, तो मेरा दिल करता ओ मैन लेकिन जब वो आता है ना कि 10-11 भी निकालती है तो फिर मेरे को रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाली गाड़ी 11 के आसपास ही निकालती है। वो सारा सब कुछ जो है आपको हमारे दूसरे चैनल के अंदर देखने को मिलेगा, पूरा फन आपको देखने को मिलेगा। जा करके जरूर देखो, आप खुद देखो, अपनी पूरी फैमिली को भी दिखाओ, बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम बहुत फन करते हैं उसके अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक छोड़ दूंगा, यहाँ पर आई बटन के अंदर भी कहीं पर लिंक आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने तो देखिए हमारे वीडियोस वगैरह देख करके, ठीक है, काफ़ी मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स वगैरह इस गाड़ी के लिए काफ़ी A to Z चीज़ें हम लोगों ने बताई थी खोल खोल करके। इन्होंने ये गाड़ी खरीद ली, मतलब कि प्रॉपर एक आपने रिसर्च करी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद भी अगर कंफ्यूज है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक छोड़ दिया है, 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जवाब दिया जाता है। जा करके आप सवाल पूछिए और अपना कन्फ्यूज़न दूर करिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम गाड़ी जो है ना आपको सजेस्ट करते हैं। ये नहीं कि किसी को कुछ कर दी और किसी को कुछ कर दी, आपकी ज़रूरत के अनुसार, ताकि आपको वो गाड़ी आगे अखरे ना। सिंपल बात है। एक यार मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले अगर सलाह मशवरा कर लिया जाए तो समझदारी हुई ना वो। तो देखिए इस गाड़ी की नॉइस जो है ना वो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। एक तो टायर्स जो है ना वो थोड़े से और अच्छे आते हैं, ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर अच्छे आते हैं। लेकिन देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो कि कौन से ज़्यादा साइलेंट टायर है, वो चीज़ करवा सकते हो। दूसरी चीज़ की डैम्पिंग वगैरह जो है ना वो भी आप करवा सकते हो गाड़ी के अंदर। ये एक चीज़ और हो सकती है इसके अंदर ना,
कि थोड़ा सा नॉइस कंट्रोल हो सकता है इसका। अब यार इसका इन गाड़ियों का ना डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है कि विंड नॉइस भी आपको आएगी इस गाड़ी के अंदर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार कितनी ज़्यादा मतलब इस टाइप की जो सेगमेंट की गाड़ियाँ होगी, जीवी आ रही थी, अभी क्रेटा जा रही थी, ठीक है, अब एलिवेट सामने जा रही है यार, एक और है काफ़ी दिखती हैं यार ये भी। अब तो एलिवेट भी जो है ना वो दिखना स्टार्ट होगी। देखो ये सिल्वर कलर के अंदर जा रही है और टेम्परेरी नंबर के ऊपर ही है अभी। तो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे जागरूक हो रहे हैं, अब सेडान की बजाय इन गाड़ियों को लेना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। अपने यहाँ की रोड कंडीशंस ही ऐसी हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं। बारिश के अंदर मेरा भी पहले सेडान पे ही था, मैं भी सेडान ही देख रहा था पहले। पहले मैं अमेज पे जा रहा था स्टार्टिंग में, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था गाड़ी देखना। रहना होंडा में ही था? हाँ, होंडा में ही रहना था। तो मुझे अमेज का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता था और अमेज का कंफर्ट भी ठीक लगता था। मतलब 10 लाख के आसपास की अगर आप उसकी गाड़ी वो भी अच्छी है भाई, वो भी गाड़ी अच्छी है। बस एक आपने जैसे कहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस, आजकल रोड्स कंडीशन और लोगों को काफ़ी ट्रैकिंग और हिली एरिया में जाना पसंद है आजकल, तो उस वजह से आपको एसयूवी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। मतलब मुझे कभी भी इसको किसी भी गड्ढे से निकालने में कभी भी मुझे डर नहीं लगता, मैं कभी हिचकिचाता नहीं गड्ढे में निकालने में। आराम से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसमें गड्ढे में से निकाल देता हूँ इसको। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से सीवीटी है ही यार, तो इन्होंने तो पूरी इंडस्ट्री को सिखाया है कि सीवीटी वगैरह क्या है, तो ये तो है ही रिलायबल चीज़ ना, समझ रहे आप। हॉर्न बहुत, मतलब कि ये जापानीज का हॉर्न ना मेरे को बहुत शुरू से ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं ये है। हॉर्न थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, हॉर्न में थोड़ा सा बेसीनेस होनी चाहिए थी। बहुत ही तीखा सा, मतलब पतला हॉर्न है ना इनका, राइट, ठीक है, ऐसा हॉर्न है इनका। प्लीज हट जाओ थोड़ा सा, प्लीज जरा सी जगह दे दो। हॉर्न ऐसा होना चाहिए, हट जाए यार वो वाली फील आनी चाहिए। देखो आपने चला दी है 1997 जी। ओके, फर्स्ट सर्विस तो ओली होगी उसकी? हाँ, मेरी अभी रिसेंटली फर्स्ट सर्विस हुई है। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जनरल चेकअप और क्लीनिंग होती है। कितने घंटे में दे दी थी आपको वापस से? मैं एक्चुअली सैटरडे को गया था मेरी गलती ये होगी, मैं सैटरडे को चला गया तो अराउंड 4-5 घंटे लग गए वहाँ पे। अच्छा, सैटरडे की वजह से मोस्टली। वैसे अगर आप वीकडे में जाते हैं वैसे तो आपसे पूछते हैं भाई साहब कोई समस्या आ रखी है? नहीं आ रखी तो एक बार नॉर्मल सा चेकअप करते हैं, टॉपअप वगैरह करते होंगे तो करते होंगे, धो करके दे देते हैं। जनरल चेकअप होता है, चेकअप तो 20 मिनट में हो गया था, बट जो क्लीनिंग टाइम था वो सबसे ऐसे भी चल रहे हैं भाई। मैंने बीच में भी देखे थे किसी का ये डैश कैम वगैरह ऑन था, ठीक है, उन्होंने कुछ सर्विस ही नहीं करी उस गाड़ी की, गाड़ी को धो करके दे दिया, लो जी सर्विस होगी आपकी। अरे चेक तो कर लो कम से कम, भले ही मत करो, उसके अंदर कोई भी अगर फ्लूइड की कमी है, कोई भी ऑयल वगैरह कम है तो उसका टॉपअप तो करोगे ना। ऐसा भी होता है। बाकी उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप पिक एंड ड्रॉप करा देंगे, हम आपकी गाड़ी घर से पिक करा के आपको ड्रॉप कर देंगे सर्विस करा के। बट मुझे 1-2 चीज़ें उनसे पूछनी थी। जैसे कि इसका जो एक तो विंडशील्ड वाला जो वाइपर जो चलता है, पानी जो निकलता है वो वाइपर से टकरा के उसकी छींटे ऊपर सनरूफ पे और आगे बोनट पे गिर रही था, काफ़ी पानी फैल रहा था मतलब। अच्छा, तो वो मुझे पूछना था। दूसरा, एक सीट बेल्ट का मुझे कुछ इशू आ रहा था। क्या? ये जो आर्म रेस्ट है, जब मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, अगर मैं देख के लगाता हूँ फिर तो मैं आराम से लगा सकता हूँ, बट जब मैं बिना देखे अगर मैं लगाने का ट्राई करता हूँ तो मेरा हाथ आर्म रेस्ट में अड़ रहा था। तो उनका ये कहना था कि ये तो सभी गाड़ियों में है। फिर उन्होंने मुझे बाकी की एलिवेट दिखाई, उन्होंने बोला कि सभी गाड़ियों में है। तो मैंने बोला कि हाँ होगा, बट ये हो सकता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका इशू हो, मतलब आपकी सारी गाड़ियों में आ रहा है तो हो सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। आप एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, आप ये मत बोल के हमें टालो कि ये तो सब में आ रहा है। आप अपना एक फीडबैक दे रहे थे उनको? राइट, मैं उनको फीडबैक दे रहा था 2-3 चीज़ों का, और बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, मतलब इतना कुछ मेजर मैंने रेज नहीं किया। ये चीजें वही बता सकता है कि जो बार बार, मतलब वो ओनर ही बता सकता है इनफैक्ट, क्योंकि वो हमेशा ही गाड़ी के अंदर रहता है, गाड़ी के बारे में जो है ना इसके बहुत जो नजदीक पहुंचती है ना, मतलब कि एक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, वो भी दूसरी जापानीज ही है। मतलब कि मैं जीवी की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड विटारा के अंदर क्या सीन है मेरे भाई, वो इससे थोड़ी सी महंगी जरूर आती है, लेकिन वो एक तो हाइब्रिड के अंदर, एक प्रॉपर हाइब्रिड के अंदर भी आ जाती है, और उनका जो नॉर्मल हाइब्रिड वाला लोगे ना, ठीक है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला, वो भी अच्छी खासी एवरेज निकाल देता है गाड़ी, वो भी प्यारी है। समझ में आया?
लेकिन ये अपनी नॉर्मल एनए के हिसाब से जो है ना वो चलती है बिंदास जो है। आप अपनी गाड़ी है, आप हमें पॉजिटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें बता रहे हो कविश भाई, जी। आपको बिगेस्ट नेगेटिव क्या लगा इस गाड़ी के अंदर? इसका जो मैं बता रहा हूँ वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इसका एडास जो कंपनी ने दिया है वो कैमरा बेस्ड दिया है, रडार बेस्ड बेस्ड नहीं दिया है। तो इस वजह से आप इस पे फॉगी सीजन के अंदर दिक्कत आएगी क्या? राइट, मैंने फॉगी सीजन में भी इसको ट्राई किया है, मैंने इसको हाईवे पे फॉग पे भी ट्राई किया है, ये करता है वर्क। बट एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आपको अगर आपको दोनों चीज़ मिल जाती है रेडार और कैमरा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाएगा। आपको मतलब ये रहेगा कि आपको ब्रेक खुद से मारने पड़ेंगे। मतलब अब जैसे कि आपको पता है इंडिया में कहीं से भी लोग आते हैं, साइड से भी आ जाते हैं, तो हो सकता है उस केस में ये वर्क ना करे, ये उसको उड़ा के निकल जाए जो भी जा रहा है। देखिए तो एक आपको सिंपल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आंख बंद करके एडास के ऊपर कभी विश्वास मत करो। और दूसरी चीज़, जो अब जिनके पास एडास वाली गाड़ियाँ और वो सारी चीज़ें हैं ना, वो बहुत लोग, मैंने खुद देखा है कि 60-70% लोग ना उस एडास को ऑफ करके ही रखते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो खुद से चाहते हैं कि यार हम अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो गाड़ी चलाएं, ब्रेक वगैरह लगाएं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि एडास में कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जब ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती तब अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, समझ रहे हो। और उससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन जो आपके पीछे वाला है ना वो नहीं समझ पाता कि यार इस बंदे ने ब्रेक क्यों लगाए, समझ रहे हो। तो वो एक अलग ही लेवल का एक सीन क्रिएट हो जाता है वहां पर। हो सकता है कि पीछे वाला आपको ठोक दे, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, और फिर आपको पछतावा होगा कि यार ये क्या बकवास है, फिर आप उसको डबल गाली दोगे एडास को। तो देखो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। और देखिए, मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करूंगा कि जो दूसरे इस सेगमेंट के अंदर गाड़ियां हैं उनको इस गाड़ी से डरना चाहिए। डरने के 2-3 रीज़न जो हैं, एक तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर इन्होंने रखा है इस गाड़ी को, जिसको वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इनका बहुत प्यारा और रिलायबल इंजन है। तीसरा, इसका कंफर्ट वगैरह भी अच्छा है। चौथा, इसके अंदर सेफ्टी के जो है ना 5 स्टार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये है वो 5 स्टार लेकर के आ चुकी है होंडा सिटी, तो इसमें भी आ सकता है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ही इसको एक वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो गाड़ी बना देते हैं। बहुत ही अच्छी काम किया है होंडा वालों, आपने इस गाड़ी को लेकर के आई। वेल, थैंक यू सो मच कविश भाई, आप आए और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अच्छी बात है कि आप लोग हमारा वीडियोस वगैरह देखते हैं, और आप लोग भी अच्छे से देखा कीजिए अगर कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो। और हमसे सवाल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है। और हमारे सेकंड चैनल को मस्ट है सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।